Welcome back on our YouTube channel E-शिक्षा राजस्थान। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलरली हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। द चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। This class covers complete syllabus of NCERT and RBSC. Let's start the class. Dear students, आप जहाँ पे भी बैठे हैं उसके चारों तरफ आप देखोगे जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है वो या तो मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है। मेटल्स और नॉन मेटल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली, जैसे कि जितने भी घर में बर्तन है वो सारे क्या है, मेटल्स है। उसके अलावा जितने चीज़ें आपको दिखती है जैसे बुक्स हो गए, क्लॉथ, पेंसिल, वाटर बोतल, बैग, बॉक्स, स्केल, प्लास्टिक चेयर्स, कुछ भी मटेरियल जो आपको दिख रहा है वो सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। अब हमारी लाइफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिना आगे नहीं बढ़ती, पूरी तरह से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स से घिरे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारी लाइफ के पार्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी आर सराउंडेड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा मैंने आपको बताया हम पूरी तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स से घिरे हुए हैं। इन द किचन वी यूज मैनी मेटल्स। किचन में हम बहुत सारे मेटल्स यूज करते हैं, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर। जो किचन के बर्तन है वो बने हुए होते हैं या तो आयरन के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं या जिंक के होते हैं या फिर कॉपर के होते हैं। ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं वो हमारे आयरन के होते हैं, स्टेनलेस स्टील्स के होते हैं। कुकर्स जो होते हैं वो आप देखते हैं कि वो किससे बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम से। वैसे के वैसे कॉपर यानी तांबे के हमारे लोटे या जग वगैरह कुछ बर्तन होते हैं। ऑन द अदर हैंड योर बुक्स, क्लॉथ्स, पेंसिल, वाटर बॉटल, बैग्स, बॉक्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो सारी क्या है, नॉन मेटल्स। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम नॉन मेटल्स और मेटल्स को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा एक आंसर है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिसको हमको अलग अलग करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम उनको या तो मेटल्स में इंक्लूड करेंगे या नॉन मेटल्स में। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है वो हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। यहाँ देखते हैं, साइंटिस्ट क्लासिफाइड एन एलिमेंट एज ए मेटल बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। वैज्ञानिकों ने क्या किया है, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उसको किसी भी एलिमेंट को मेटल नाम दिया है। ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट लैक्स मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। और नॉन मेटल क्या हुए, जिनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं है वो सारे हो गए नॉन मेटल्स। मैनी ऑफ द नॉन मेटल्स आर कॉमन एलिमेंट्स ऑन अर्थ। जमीन पर ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो है वो कॉमन एलिमेंट्स है, हमें हमारे चारों तरफ दिखते हैं। सम ऑफ द कॉमन मेटल्स आर, जो कॉमन मेटल्स है जो ज़्यादा हमें काम में आते हैं वो कौन कौन से हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकिल, लेड, क्रोमियम एंड मर्करी। वाइल सम कॉमन नॉन मेटल, और कॉमन नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। ये सारे क्या हो गए, नॉन मेटल्स। चलिए आगे अब हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ए फिजिकल प्रॉपर्टी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि किसी भी सब्सटेंस की हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस किए या दूसरे सब्सटेंस के साथ अटैच हुए बिना।
शुरू करते हैं वन बाय वन, एक एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं हम। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग कर सकते हैं। मेटल्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? कोई भी मेटल जिसके ऊपर अगर हम हीट अप्लाई करें, उसको गर्म करके या फिर उसको बीट करें, उसको पीट के, तो वो पतली शीट में चेंज हो जाता है पतरे के रूप में, तो वो क्या कहलाएगा? मेलिएबिलिटी। और ज़्यादातर मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज होती है। मटेरियल दैट कैन बी रोल्ड इनटू थिन फ्लैट शीट्स, फ्लैट शीट्स में हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। मटेरियल दैट कैन बी पुल्ड आउट इनटू ए लॉन्ग वायर। जब किसी मटेरियल को हम लॉन्ग वायर में, तार के रूप में अगर चेंज कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? डक्टिलिटी। तो जितने भी मेटल है, जितने हमने अभी नाम पढ़े थे, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, उन सब में ये दोनों क्वालिटी होती है। उनको हम पतरे के रूप में भी चेंज कर सकते हैं या फिर वायर के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड है लस्टर। लस्टर को समझना आप, इसका मीनिंग होता है चमक। किसी भी मेटल्स में एक चमक होती है जिसकी वजह से वो लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसकी हम पतरा बना सकते हैं, परत बना सकते हैं, तार बना सकते हैं और उसके अंदर चमक है, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? मेटल्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दो टाइप से होती है, हीट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। किसी भी मेटल को अगर हम गर्म करते हैं एक कॉर्नर, तो धीरे धीरे करते हुए वो पूरा मेटल जो है गर्म हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? हीट की कंडक्टिविटी। और अगर करंट, जो लाइट है, हमारे बिजली है, वो अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच रही है तो वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफर हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू अनदर ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी। और ये दोनों प्रॉपर्टी सभी मेटल्स में होती है। किसी में हीट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस किसको कहेंगे? किसी भी मटेरियल की उसकी जो शेप है, उसी शेप में रहने की जो क्वालिटी होती है, उसको हम क्या कहेंगे? हार्डनेस। उसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसकी शेप चेंज होगी, अदरवाइज उसकी शेप वैसी की वैसी रहेगी। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, वो क्या कहलाएगी? आपके हार्डनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। जो मटेरियल है, जो मेटल्स है, वो उसकी स्टेट क्या है? या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। जो भी मेटल्स है वो गैस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सोनोरस, आवाज़ प्रोड्यूस करने की क्वालिटी। जैसे ही किसी मेटल को किसी चीज़ से स्ट्रक करोगे, टकराओगे आप, तब उसमें से एक आवाज़ निकलेगी, उसको क्या कहोगे आप? सोनोरस प्रॉपर्टीज। कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग आउट साउंड। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। मेटल्स से अंदर रिंग की एक आवाज़ निकलती है जब हम उसको किसी चीज़ के साथ स्ट्रक करते हैं, टकराते हैं। फिर है डेंसिटी, ए मेजर ऑफ मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी भी जो है मेटल्स की नॉन मेटल्स के कंपेयर में हमेशा ज़्यादा होगी, वो हैवी होंगे, उसका वजन ज़्यादा होगा। फिर है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड इवापोरेट होने लगता है, उसको भाप बन जाती है, गैस बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड। मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसमें एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी इज ए मेटल दैट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में। तो बच्चों क्या क्या क्वालिटीज मेटल्स में होती है वो देख लीजिए, वापस नाम बोलता हूँ। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, फिजिकल स्टेट, सोनोरस, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी क्वालिटीज अगर किसी मटेरियल में है तो वो क्या कहलाएगा? मेटल्स। इसमें से कुछ क्वालिटी कुछ मात्रा में कम या ज़्यादा हो सकती है। चलिए अब हम ये क्वालिटीज़ किस में है या नहीं है, उसके लिए कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, कुछ एक्टिविटीज़ है, वो करके हम देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटीज़ है जिससे हम पता लगाएंगे कि मटेरियल मेलिएबिलिटी
और डक्टिलिटी दोनों क्वालिटी रखता है या नहीं है, मतलब इस मेटेरियल में मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक आयरन नेल लेनी है, कील लेनी है, लोहे की कील, एक कोयल पीस, कोयले का पीस लेना है, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एक एल्यूमिनियम वायर का टुकड़ा लेना है, एंड पेंसिल लीड, हमारे पेंसिल के अंदर जो लीड है वो लेनी है। इन चारों चीज़ों के अलावा हमको एक हैमर लेना है, हथौड़ा लेना है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, बीट द आयरन नेल विथ ए हैमर। सबसे पहले जो आपने लोहे की कील ली है उसको हैमर से पीटना है, उसको बीट करना है, उस पर हैमर मारना है, और मारते टाइम ये ध्यान रखना है कि अपने हाथ के कहीं नहीं लगे। ट्राई टू हिट हार्ड, और उसको जोर जोर से मारना है। आल्सो हिट हार्ड, दूसरी चीज़ों को भी अब हमको हिट हार्ड करना है। किस किस को, एल्यूमिनियम वायर को, कोयल पीस को और पेंसिल लीड को। ट्राई टू हिट हार्ड आल्सो द एल्यूमिनियम वायर, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन कोयल पीस एंड पेंसिल लीड। इन सब को जोर से पीटने के बाद अब हमको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है और हमको देखना है कि इन सब के साथ क्या क्या हुआ है। इस तरीके से हथौड़े से कील को मारना है। इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू सीट, उनको बार बार पीटने से क्या हो सकता है, या तो वो एक पतली सीट में चेंज हो सकते हैं। यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिव सीट्स, आपने सिल्वर फॉइल देखी होगी, मिठाइयों के ऊपर चिपकाते हैं जो बिल्कुल पतली होती है, इसीलिए सिल्वर क्या है, एक मेटल। आल्सो आपने घर पे आल्सो देखी होगी एल्यूमिनियम फॉइल। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विथ एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर wrapping फूड, आप फूड पैक करा के लाते हो बाहर से कहीं से, तो उसको किस में पैक करके देते हैं आपको, एल्यूमिनियम फॉइल में। इससे क्या हो गया, एल्यूमिनियम भी एक तरह से मेटल हो गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट आर कॉल्ड मेलिएबिलिटी, ऐसी क्वालिटी मेटल की जिससे उनको बीट करने पर सीट में चेंज हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, और किसी भी मटेरियल को वायर में चेंज करने की जो क्वालिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में देखते हैं क्या क्या करना है अपने को। चारों मटेरियल के नाम लिख लिए और सामने लिखना है इनको बीट करने पे क्या हुआ, वो फ्लैट हुए या फिर टूट गए। तो आयरन के केस में क्या हुआ, आयरन के केस में हम देखेंगे कि आयरन फ्लैट हुआ, कील जो है उसकी शेप चेंज हो गई, पतली हो गई, पर वो टूटेगी नहीं। कोयल पीस टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीसेज में। एल्यूमिनियम वायर भी सेम पतला हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी, थिन हो जाएगा, पर टूटेगा नहीं। पेंसिल लेड जो है वो भी क्या होगी, टूट जाएगी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अब हमको क्या पता चला इन सब चीज़ों से, आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर गेट फ्लैटेंड ऑन बीटिंग, तो ये दोनों क्या हो गए, मेटल्स। ऑन हैमर, हैमरिंग, कोयल पीसेज एंड पेंसिल लीड ब्रेक इनटू द पीसेज, और कोयल पीस और पेंसिल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों हो गए हमारे नॉन मेटल्स। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्टिविटीज देखते हैं जिससे हमको पता चलेगा हीट की कंडक्टिविटी के बारे में कि कौन सा मटेरियल हीट का कंडक्टिविटी ज़्यादा करता है, कौन सा कम करता है, और उसी से हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स कौन सा है और नॉन मेटल्स कौन सा है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ग्लास बीकर लेना है, ग्लास का बीकर लेना है, उसको पानी से आधा भरना है। फिर आपको दो चीज़ें लेनी है, एक तो स्टील का चम्मच लेना है और एक लकड़ी की स्टिक लेनी है, ठीक है। और उसके बाद बीकर को हीट करना है, गरम करना है। गरम करने के बाद आप देखेंगे कि स्टील के चम्मच के साथ क्या हो रहा है और लकड़ी के साथ क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बीकर में चम्मच और लकड़ी रखनी है और इस तरीके से आपको गरम करना है। टेक ए बीकर मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास से बना हुआ बीकर लेना है। फिल अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ दिस बीकर विथ वाटर, इसको लगभग आधा आपको पानी से भरना है। पुट ए स्टील स्पून एंड ए वुडन स्टिक इनटू इट, इसके अंदर आपको स्टील का चम्मच और लकड़ी दोनों अंदर खड़े करने हैं। नाउ हीट द बीकर, और उसके बाद बीकर को हीट करना है। आफ्टर सम टाइम टच स्टील स्पून एंड वुडन स्टिक, उसके बाद आपको स्टील के चम्मच को भी टच करके देखना है और लकड़ी को भी टच करके देखना है। अब आपको देखने के बाद क्या पता चलता है वो आपको
यहाँ पे राइट करना है। देखिए चलो क्या होता है। यू विल ऑब्जर्व दैट स्टील बिकम्स हॉट वाइल वुडन स्टिक डज नॉट बिकम सो हॉट। यहाँ आपको पता चलेगा कि स्टील जो है वो तो बहुत गर्म हो जाएगा, जिसको आप हाथ से नहीं पकड़ पाओगे, और लकड़ी की जो स्टिक है वो बिल्कुल गर्म नहीं होगी। हैंस वी कैन से दैट मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इससे हम कह सकते हैं कि जो मेटल है वो हीट का अच्छा कंडक्टर है, और जो स्टील चम्मच है वो मेटल्स हो गई, और जो लकड़ी है वो नॉन मेटल्स हो गई। और इसी कारण से क्या होता है, हमारे किचन के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं वो मेटल्स के बने हुए होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन ऑल द यूटेंसिल्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आर मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसी वजह से इन मेटल्स के बने होते हैं, जिससे खाना हमारा जल्दी गर्म हो जाता है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वाइल लेड इज द लीस्ट वन। चांदी क्या होता है, हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है, सबसे जल्दी गर्म होता है, और लेड जो है वो सबसे कम गर्म होता है, जबकि दोनों मेटल्स है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि इन सब में ये क्वालिटीज़ होती है पर कम ज़्यादा हो सकती है। एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उससे हमको पता चलेगा कि कौन कौन से मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिक के कंडक्टिविटी रखते हैं और कौन कौन से नहीं रखते हैं। उसके लिए आपको एक सेल लेना है, वायर लेना है, बल्ब लेना है, और कुछ चीज़ें लेनी है जिसकी आपको कंडक्टिविटी टेस्ट करनी है। ये एक्सपेरिमेंट आप पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, इसको वापस आपको करके पता चल जाएगा कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है और कौन कौन से मेटल्स जो है या मटेरियल्स जो है वो पुअर कंडक्टर्स है। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। उसका सर्किट कैसे बनाना है वो आप पहले पढ़ चुके हो, और इस पास में डायग्राम में भी आपको यहाँ दिख रहा है। इस डायग्राम से देख के आप इस तरीके का सर्किट आप क्रिएट करें। उसके बाद आप यहाँ पे जो कील लगी हुई है इस जगह अलग अलग मटेरियल लगा के आपको चेक करना है किससे बल्ब ग्लो करता है और किससे बल्ब ग्लो नहीं करता है। यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6। ये आप एक्टिविटी क्लास 6 में भी कर चुके हो। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विथ द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल। इस टेबल में जो जो मटेरियल लिखे हुए हैं उसके साथ ये एक्टिविटी आपको वापस रिपीट करनी है और ऑब्जर्व करना है क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। एक इसमें आपने सबसे पहले आयरन की नेल ली, कील ली, सल्फर का टुकड़ा लिया, कोयल का पीस लिया, कोयले का पीस और कॉपर वायर लिया। उन सब के लिए आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आयरन के केस में बल्ब जल जाएगा, सल्फर के केस में नहीं जलेगा, कोयले के केस में नहीं जलेगा और कॉपर के केस में बल्ब जल जाएगा। चलिए देखते हैं। यू ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो when we used iron rod, nail and copper wire। के किस किस केस में जलेगी, आयरन रॉड के, नेल के और कॉपर वायर के केस में बल्ब ग्लो कर जाएगा, बट डज नॉट ग्लो और नहीं जलेगा किस किस के केस में, कोयल पीस और सल्फर के केस में। दिस इंडिकेट्स दैट मेटल्स सच एज आयरन कॉपर आर गुड कंडक्टर वाइल सल्फर एंड कोल पीसेस आर पुअर कंडक्टर। इससे हमको पता चल गया कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं। इन सब एक्टिविटीज से और कुछ और अलग एक्टिविटीज से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से मेटल्स है और कौन कौन से नॉन मेटल्स है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबोव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टर्स, malleable, ductility, sonorous and good conductor of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called metals। और ये properties जिन जिन में होती है उनको हम क्या कहते हैं, metals। नेक्स्ट अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट लैक मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। नॉन मेटल कौन से हुए, जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, वो सारे क्या हुए, नॉन मेटल्स। मैनी ऑफ द नॉन मेटल्स आर कॉमन एलिमेंट्स ऑन अर्थ। ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो है कॉमन एलिमेंट्स है अर्थ पे, जमीन पे, और हमको ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती है। इन जनरल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर जस्ट ऑपोजिट टू मेटल्स। मेटल्स से जस्ट उल्टी होती है, जैसे कि सॉलिड नॉन मेटल्स आर डल। जो सॉलिड होंगे नॉन मेटल्स वो डल होंगे, साइनी नहीं होंगे, मीनिंग नॉट साइनिंग, उनमें चमक नहीं होगी। दे आर ब्रिटल, जो टूट जाएंगे, उनके अंदर मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होती है, मीनिंग नॉट मेलिएबल और डक्टाइल।
इफ यू हीट मोस्ट सॉलिड नॉन मेटल्स विथ हैमर्स दे ब्रेक अपार्ट इजीली, और वो इजीली टूट जाएंगे जब हैमर से मारोगे। और मेटल्स के केस में क्या होता है, वो टूटते नहीं हैं। एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो भी है प्रॉपर कंडक्टिविटी उसमें नहीं होती है और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं हो सकती है। 10 of 16 नॉन मेटल्स, जो 16 नॉन मेटल्स ज़्यादा पाए जाते हैं उसमें से 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेज होते हैं, गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। द एयर यू ब्रीथ इज मोस्टली ए मिक्सचर ऑफ 2 नॉन मेटल्स, जो आप सांस लेते हो वो भी क्या होती है, गैस 2 नॉन मेटल्स की बनी होती है। किस किस की, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों की। द नॉन मेटल्स कार्बन और नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, आयोडीन, सल्फर्स, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कुछ इनर्ट गैसेस होती है जो नॉन रिएक्टिव होती है, वो कौन कौन सी है नॉन मेटल्स में, द एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियॉन, रेडॉन आर known as noble gases. Noble gases do not ordinarily form compounds, वो कोई compounds नहीं बनाती है, inert होती है, वो भी सारी क्या कहलाएगी आपके नॉन मेटल्स। तो मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। चलो ये हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई है। एक टेबल बनाते हैं, उसमें हम इनको कंपेयर करते हैं जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं टेबल्स। मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ूंगा इस टेबल को क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मेटल्स और नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल्स आर मेलिएबल, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दे आर आल्सो डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं मेटल, कुछ एक्सेप्शन है इसमें जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल आर नाइदर मेलिएबल और नॉन डक्टाइल, वो मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं और ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, जैसे कार्बन और सल्फर। मेटेलिक लस्टर, जो उसकी मेटेलिक चमक होती है वो मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। हार्डनेस, मेटल्स में हार्डनेस ज़्यादा होती है, नॉन मेटल्स में हार्डनेस कम होती है। फिजिकल स्टेट, मेटल्स ज़्यादातर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड ही होते हैं, मरकरी एक एक्सेप्शन है इसमें। फिर सोनोरस, जो साउंड प्रोड्यूस करने की क्वालिटी होती है वो मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है। जैसे कि आप कोई भी स्टील के बर्तन घर में टकराओगे तो एक आवाज़ आएगी, उसकी जगह अगर आप कोयला टकराओगे तो आवाज़ नहीं आएगी, लकड़ी टकराओगे तो आवाज़ नहीं आएगी, कपड़े टकराओगे तो आवाज़ नहीं आएगी, प्लास्टिक बोतल टकराओगे तो भी जो रिंगिंग साउंड है वो नहीं आएगा। इस सोनोरस साउंड का बेस्ट एग्जाम्पल है आपके स्कूल की बेल। डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की, लो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक या हीट की कंडक्टिविटी भी मेटल्स की अच्छी होती है, नॉन मेटल्स की पुअर होती है या फिर होती नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के हाई होते हैं जबकि नॉन मेटल्स के लो होते हैं। यहाँ पे हमारे कंप्लीट होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनको कैसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करोगे, उनको कैसे समझोगे कि कौन से मेटल्स है और कौन से नॉन मेटल्स है। चलिए आगे अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपके इससे क्वेश्चन भी कंपटीशन में भी आते रहेंगे और इन चीज़ों को याद करने में आपको मज़ा भी आएगा। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। डू यू नो, आप जानते हो, सिल्वर एंड गोल्ड आर मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल्स कौन कौन से हैं, गोल्ड और सिल्वर। इसकी वजह से ही इनके गहने बनाए जाते हैं ताकि इनकी जैसी शेप आप देना चाहते हो वैसी इजीली दे सकते हो। एक और मेटल होता है गैलियम नाम से, वो उसकी क्या क्वालिटी होती है, गैलियम मेटल इज सॉफ्ट लाइक वैक्स, बिल्कुल वैक्स के जैसा सॉफ्ट होता है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हो, कैन बी कट विथ ए नाइफ। फिर देखते हैं सिल्वर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा होती है। अब देखते हैं मरकरी। मरकरी क्या है, एक ओनली ऐसा मेटल्स है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। आगे देखते हैं ग्रेफाइट एंड आयोडीन पजेज लस्टर्स।
दे आर नॉन मेटल। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या होते हैं, उनके अंदर लस्टर होती है, चमक होती है, पर फिर भी वो नॉन मेटल्स है। ग्रेफाइट क्या चीज है, जो कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसमें चमकीली चीज होती है परत में, बच्चे जिसके साथ खेलते हैं, अपनी बुक्स में रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। आगे वापस गैलियम। गैलियम में एक क्या क्वालिटी होती है, अगर उसको आप हथेली पे भी रखोगे तो भी वो पिघलने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। डायमंड। डायमंड में क्वालिटी होती है कि उसके अंदर से हीट तो है, बहुत जल्दी कंडक्टर हो जाती है, हीट बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाती है, पास हो जाती है, पर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती इतनी जल्दी। फिर है वापस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, पर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, पर हीट बहुत अच्छी तरीके से पास होगी और जल्दी वो गर्म हो जाएगा। इसी वजह से ग्रेफाइट को हम क्या करते हैं, प्रेस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस में। चलिए आगे देखते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Thanks for watching our video. Please like our video and subscribe our YouTube channel and also like our Facebook page. Thank you very much.